नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरेंद्र मोदी के बारे में बताऊंगा, उसके जीवन के बारे में बताऊंगा। पहले भी मैंने नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिले थे उसके बारे में बताया था। माननीय नरेंद्र मोदी, जिसका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर में गुजरात मेहसाणा जिले के एक निर्धन परिवार में हुआ था। उसकी माता का नाम है हीराबेन मोदी। 26 मई 2014 से लेकर अभी 2024 तक वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वाराणसी से लोकसभा के संसद चुने गए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं और 14वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी ने अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ चाय बेचने में मदद की थी। उसके बाद खुद ने अपना स्टॉल चलाया था। 8 की उम्र में वो आरएसएस से जुड़े। स्नातक होने के बाद उसने घर को त्याग दिया। 2 साल भारत भर में यात्रा की और धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उसने काम किया। 1970 में वो अहमदाबाद चले गए। 1971 में पूर्णकालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बन गए। 1975 की आपातकाल के समय उसे अज्ञातवास झेलना पड़ा। 1985 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2001 तक पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर उसने कार्य किया। धीरे धीरे भाजपा के सचिव पद पर वो पहुंच गए। गुजरात भूकंप के भुज भूकंप 2001 में गुजरात मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब राजकीय छवि के कारण 2001 में मुख्यमंत्री के पद पर उसे नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सीट SIT सीट विशेष जांच में कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियां आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली और उसके लिए उसे श्रेय दिया गया। गुजरात राज्य के वो 14वें मुख्यमंत्री के रूप में रहे। उनके कार्य को सराहते हुए 4 बार वो मुख्यमंत्री के पद पे चुने गए। गुजरात विश्वविद्यालय में उसने राजकीय विज्ञान में उसने स्नातक डिग्री प्राप्त की। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो एक राजनेता और एक कवि भी है। देश के ओतप्रोत रहकर कुछ कविता लिखते हैं। 2014 में उसने लोकसभा से चुनाव लड़ा। 282 सीट जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से वो चुने गए। उनके अलावा गृह राज्य वडोदरा से भी वो सांसद के रूप में चुने गए। उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उनके नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ा गया और 303 सीट हासिल की। साथी दलों के साथ 352 सीट हासिल कर ली। 30 मई 2019 को उसने दूसरी बार शपथ ग्रहण किया और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा को हटा दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पेश किया गया। इसके बाद 2024 में उनके नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ा गया और इस समय 240 सीट हासिल की और साथी दलों के साथ 292 सीट हासिल की। 9 जून 2024 को उसने शपथ ग्रहण करके वो तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी की। नरेंद्र मोदी पूर्ण शाकाहारी है। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध में उसने रेलवे स्टेशन पर आने वाले देश के सैनिकों की सेवा की। भ्रष्टाचार और नव निर्माण आंदोलन
भी उसने भाग लिया था। आरएसएस में प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय के विज्ञान और राजनीतिक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। माता पिता के कुल 6 संतानों में से नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरे पुत्र थे। स्कूल मास्टर के हिसाब से वो एक अच्छे छात्र थे। उसको राजनीति और वाद विवाद और नाटक में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। केशुभाई प्रधानमंत्री चुने गए। उस समय नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया था। 1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उसे 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया। 1998 में पदोन्नति हुई और महामंत्री संगठन का दायित्व सौंपा गया। इस पद पर वो 2001 तक रहे। नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहते हैं, आतंकवाद युद्ध से बदतर है। एक आतंकवादी का कोई नियम नहीं रहता। आतंकवादी खुद ही तय करता है कि उसे कहां, किसको, कैसे मारना है। भारत, पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध के तुलना में आतंकवादी हमलों में अधिक लोग मारे गए। 92 वर्षीय मोहम्मद हसीम अंसारी के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, जबकि हमेशा कांग्रेस मुसलमानों में भय पैदा करता रहता है। मोदी जी को कई पुरस्कार और अवार्ड मिले थे। उसमें से कुछ अवार्ड का मैंने आगे वाले वीडियो में जिक्र किया था। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हमारा देश का गौरव देश में नहीं विदेश में भी बहुत सम्मानीय कर लिया है। हमें उसका मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए और उसको हमेशा साथ देना चाहिए। हमारे देश को वो कहीं आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, फिर एक कहानी लेकर आऊँगा। तब तक मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर एक कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। भारत माता की जय।